एक हम अपने पति के हो जाएं एक, और दूसरी बात है हम अपने पति को अपना बना लें। दो बातें हैं। पति से तात्पर्य है प्रेमी, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो गुरु शिष्य हो, चाहे वो भक्त भगवान हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेम का हो, कोई भी हो, प्रेमी हो। तो दो भाव। एक भाव है कि हम अपने पति के हो जाएं एक, दूसरा हम अपने पति को अपना बना लें। इनमें से श्रेष्ठ कौन सी बात है, सही कौन है, आपकी समझ में आ गया ना? एक हम अपने पति के हो जाएं एक, दूसरी बात है हम अपने पति को अपना बना लें। ये दो बातों में से अच्छी बात कौन है, श्रेष्ठ बात कौन है, उत्तम बात कौन है, बताओ, बता सकते हो आप? हेमंत जी, महेंद्र जी, आप बताओ, दो में से श्रेष्ठ कौन है? राम लक्ष्मण हो या भक्त भगवान हो, या दो प्रेमी हो, या दो प्रेमिकाएं हो, दो पति पत्नी हो, भक्त भगवान हो, मित्र हो, कोई भी हो, प्रेमी दो है। अब एक कह रहा है कि तुम हमारे हो जाओ। भाई सत्यभामा कह रही हैं द्रौपदी से कि कन्हैया हमारे हो जाए, वो युक्ति बताओ, कन्हैया हमारे हो जाए। तो द्रौपदी ने वहां कहा, वो क्या कहा वो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे हो जाओ और हम उनके हो जाए, इसमें श्रेष्ठ कौन है? इतनी सी केवल बात समझने की है। नहीं आ रही समझ में? चलिए हम बता देते हैं। क्यों कि दोनों बातें एक जैसी लग रही हैं। तब द्रौपदी ने कहा, हे सत्यभामा, तुम कन्हैया को अपना बनाना चाहते हो, इसलिए तुम कन्हैया को कभी अपना नहीं बना सकती। अगर आपको कन्हैया को अपना बनाना है तो तुम कन्हैया की हो जाओ। ये बात है समझने की। श्रेष्ठ है उनके हो जाना। अब उनके हो जाना और अपना बनाने में अंतर क्या है, इसको समझ लीजिए। जैसे पति पत्नी को ही ले लेते हैं, क्योंकि बात पति पत्नी की चल रही है। पति ने कहा आज दाल बना देना, ठीक है, कह सकता है पति। नहीं, आज तो मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी। पति कहता है देख आज ऐसा करना, आलू की सब्जी से तुम्हें परेशान हो गया, चलो आज एक काम करना, कोई हरी सब्जी बना देना, पालक बना देना। नहीं, मैं पालक नहीं बनाऊंगी, आज तो मैं दाल बनाऊंगी। अब बताइए, तुम पति की हुई कि पति तुम्हारे हुए? तुम पति को अपने हिसाब से चला रहे हो ना। तो जब तुम अपने पति को अपने हिसाब से चलाते हो, वहां तुम पति को अपना बनाना चाहते हो, पति के नहीं होना चाहते हो। पति के होने में क्या है, पति ने जो कहा जी बन गए ना। तो सत्यभामा से कहा द्रौपदी ने, हे सत्यभामा, कन्हैया को तुम अपना बनाने की जिद छोड़ दो, बल्कि उनकी हो जाओ। मैं अपने 5 पतियों को पसंद इसलिए रखती हूँ कि मैं उनसे जिद नहीं करती। मैं सदा ये कहती हूँ कि मैं आपकी हूँ, जो वो कहते हैं मैं स्वीकार करती हूँ। आज यही बात भरत और राम जी के बीच में चलती है। अब भरत जी ने कहा, अगर भरत ये कहेंगे कि हम आपको लिवाने आए और आपको तो अयोध्या चलना ही पड़ेगा, तो यहाँ भरत जी चूक रहे हैं। ध्यान रखना, वहाँ प्रेम की सही परिभाषा नहीं है। भरत जी जिद करेंगे कि नहीं वो तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, तो जहाँ जिद वाली बात है वहाँ तो चूक जाता है प्रेमी। तो भरत जी ने क्या कहा, प्रभु हम कुछ नहीं जानते, जो आपको उचित लगे वह करो। ये सार समझ में आया। सभा सकुच वसु भरत निहारी, राम बंधु धरु धीरज भारी। कुसुमय देख स्नेह सवारा, बढ़त भिंद जिम घटत निवारा। शोक कनक लोचन वन छोनी, हरि विमल गुण गन जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, नया सुग्रीत ही काला। कर प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव और साथ में हो रे। बड़ी सुंदर यहाँ चर्चा है। आखिर पे निर्णय ये हो जाता है कि भरतलाल जी समर्पित हो जाते हैं। तो जहाँ समर्पण का भाव आ जाता है साथियों, वहां प्रेम की
विजय हो जाती है। तो जहाँ समर्पण का भाव नहीं आता, जिद और हट रहती है, वहाँ प्रेम में हम चूक जाते हैं। ये सारांश है इस कथा का।